हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका पहले हम बहुत डिटेल में और आपको समझाते हुए एग्जाम्पल सहित और इसका थ्योरी हम दे चुके हैं। इसको मेरे चैनल में आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा क्लास दिए हैं, लेकिन आज जो बनाएंगे हम बुक का कुछ क्वेश्चन है। देखिए गोयल का बुक है, उससे कुछ क्वेश्चन हम बनाते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, ठीक है। तो उसको देखिए वन शॉट में मैक्सिमम क्वेश्चन बना देंगे। आज जो पढ़ाएंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, है ना। क्या चीज़ है, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले, बिफोर मेकिंग द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का गलती है ये। गलती कौन सा है? ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले गलती पकड़ में आ गया है, उसको हम सुधार करेंगे आज। तो रेक्टिफिकेशन एरर्स क्या हुआ? गलतियों को सुधारना, जो गलती हो चुका है उसको सुधारना, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, रेक्टिफिकेशन एरर एक्चुअल में होता है क्या कि बिना हम किसी को कुछ गंदा किए हुए, बिना ओवर राइटिंग किए हुए उसको सुधार करना है। तो आज बताएंगे आपको हम डबल साइडेड एरर या टू साइडेड एरर्स देखिए गोयल के बुक से बताएंगे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन नंबर हम दे देते हैं। हो सकता है आपका बुक अगर नया एकदम नया होगा तो क्वेश्चन के पीछे होगा, उसको मिला लीजिएगा फिगर से। और अगर आप लोग को वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन बनाएंगे, देखिएगा समझाते हुए अच्छा समझ में आएगा। जितना हम बता रहे हैं अच्छा से देख लीजिएगा, आखिरी तक देखिए और एकदम समझ में आ जाएगा आपको। कम से कम ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आप लोग प्रॉब्लम लगा तो कमेंट कीजिए, इससे हमको समझ में आएगा कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, क्या कमी है वीडियो में, उसको हम पूरा करेंगे। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। टू साइडेड एरर, डबल साइडेड एरर्स। क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000, ठीक है, वी आर नॉट रिकॉर्डेड। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना, ठीक है, नैना 3000, वी आर नॉट रिकॉर्डेड। ये क्वेश्चन जरा देख लीजिए। इसके पहले कुछ हम थ्योरी समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन आपके इसमें आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 इसको बनाएंगे। देखिए रेक्टिफिकेशन एरर्स क्या होता है। जब भी डबल साइडेड को आप सुधार कीजिएगा तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे कर रहे हैं, कैश फॉर एग्जाम्पल। ये इसका समझिए एक तरह से थ्योरी आपको। कैश received from Ram ₹1000, but credited to Shyam's account. Credited to Shyam's account. श्याम्स अकाउंट, इसको बोलता है आपको सुधार कीजिए। तो जब भी आप डबल साइड सुधार कीजिएगा तो माइंड में, इसको हम सामने लिखते हैं, माइंड में देखिएगा इसका प्रॉपर एंट्री क्या है, सही एंट्री क्या है प्रॉपर। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, इसका प्रॉपर एंट्री क्या होगा? नंबर ए। कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा? कैश अकाउंट डेबिट ₹1000 टू राम अकाउंट। इसका ये सही एंट्री यही होता है, क्या होता है? राम अकाउंट। तो इसको हम लिखते हैं क्या चीज़, यह है इसका प्रॉपर एंट्री जो सही। चलिए ब्रैकेट में हिंदी में भी ले देते हैं, क्या है? सही। ये इसका सही है, प्रॉपर एंट्री है। क्या? कैश अकाउंट टू राम अकाउंट, यह एंट्री होना चाहिए था। जब भी टू साइडेड या डबल साइडेड एरर का सुधार करेंगे हम लोग, तो मेन इसका ध्यान दीजिएगा कि इसका सही एंट्री क्या होता है माइंड में। तो ये माइंड में रखना है हमको। यहाँ समझा रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, क्लियर है। अब यहाँ पर बी, रॉन्ग एंट्री पास्ट। ये रॉन्ग एंट्री क्या होगा देख लीजिए, ये माइंड इसको भी खींचिए। रॉन्ग एंट्री माने पास हो चुका, पास्ट लिख देते हैं। रॉन्ग एंट्री पास्ट, जिसको बोलते हैं गलत, गलत। रॉन्ग एंट्री पास,
रॉन्ग क्या हो गया? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपया। टू क्या हो गया? श्याम्स अकाउंट। थोड़ा गौर कीजिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, जर्नल क्या होता? कैश अकाउंट टू राम होना चाहिए था। हो क्या गया गलती से? रॉन्ग एंट्री पास कैसे कर दिया हम लोग? गलत। कैश अकाउंट टू श्याम, इसको हमको सुधार करना है। अब क्या करना है? नाउ रेक्टिफाइड एंट्री, जरा देख लीजिएगा नाउ। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 रेक्टिफाइड। एक्चुअली में इसका यही आपको क्या हुआ? थ्योरी हुआ। रेक्टिफाइड मतलब सुधार का एंट्री, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुधार। इसका सुधार कर दिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला सही एंट्री देखिए, कैश अकाउंट टू राम अकाउंट। गलत में देखिए कैश अकाउंट टू श्याम अकाउंट। कैश दोनों में डेबिट है, कैश में कोई मिस्टेक नहीं, यहाँ भी कैश डेबिट, यहाँ भी डेबिट है। लेकिन यहाँ पर टू राम होना चाहिए था, उसका जगह हम क्या कर दिए? टू श्याम कर दिए। श्याम को गलती से हम क्रेडिट कर दिए 1000 रुपया। अब श्याम को हमको जीरो करना है, इसको हम लोग क्या करना है? कट करना है। जीरो करना है, साफ करना है, इरेज कर देना है, यहाँ से उड़ा देना है। तो क्या करेंगे हम लोग? शाम को डेबिट में कर देंगे 1000। शाम को कर देंगे, शाम गलत हो गया, शाम को डेबिट कर देंगे। तो जर्नल क्या कीजिएगा? श्याम से अकाउंट डेबिट। क्या होगा? श्याम्स अकाउंट डेबिट 1000। यहाँ राम जो था ये एंट्री नहीं हुआ था, तो टू कर देंगे राम अकाउंट। श्याम एक बार क्रेडिट हुआ, इसको एक बार हम डेबिट कर दिए, श्याम जीरो हो गया। राम का एंट्री नहीं हुआ था जो गलती से, तो टू कर देंगे राम। टू क्या कर देंगे? राम से अकाउंट 1000। यही हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये आपको क्या चीज़ है? बिफोर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का गलती है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये जान लीजिए। आज हम लोग टॉपिक है, देखिए हम लिख देते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का गलती है। चलिए फिर एक बार करते हैं, आपको दिखाते थे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले भी आपको दे चुके थे, अगर मान लीजिए वहाँ से आपको दिमाग से हट किया तो देखिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते जाते हैं और करते जाते हैं। बुक है डीके गोयल। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए जर्नल एंट्रीज, कॉलम बना लीजिएगा। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। नंबर 1 में बोलता है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्क्रीन में दे दिए थे। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला, क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000 वे आर नॉट रिकॉर्डेड। मृदुला को क्रेडिट गुड्स बेचा गया था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जब रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मृदुला गुड्स बेचा गया, एंट्री क्या होगा? मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि एंट्री ही नहीं हुआ था तो एंट्री को पास कर दीजिए। तो मृदुला अकाउंट डेबिट, सॉरी मृदुला अकाउंट डेबिट कितना? 5000 टू सेल्स अकाउंट। being sold to मृदुला,
मृदुला, बट नॉट रिकॉर्डेड। क्या है? नॉट रिकॉर्डेड। समझिए, जो क्वेश्चन था वही आपको नरेशन में लिख दिए हैं। अगर क्वेश्चन आप नहीं पढ़िएगा तो देख के समझ लीजिए। नॉट रिकॉर्डेड। नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड हो गया। माने मृदुला को गुड्स बेचा गया था। किसको? मृदुला को। लेकिन उसका रिकॉर्ड ही नहीं किया गया 5,000 का। मृदुला को जब गुड्स बेचा गया तो मृदुला अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स। एंट्री ही नहीं हुआ था तो पूरा का पूरा एंट्री हम पास कर दिए। मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना। नैना से क्रेडिट परचेज किया गया, नैना से 8,000 का। वी आर नॉट रिकॉर्डेड। नैना से गुड्स खरीदा गया 8,000 का, रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। नैना से गुड्स खरीदा गया क्रेडिट में, तो क्या होगा? परचेजेज अकाउंट डेबिट। यह एंट्री होना चाहिए था। एंट्री पास ही नहीं हुआ था, पूरा एंट्री पास करना होगा। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट 8,000 का। कितना का है? 8,000। किससे खरीदा गया? टू नैना अकाउंट, टू नैना अकाउंट 8,000। being purchased from Naina but not recorded, but not recorded, now corrected या now rectified। अब सुधार कर दिए, ये नरेशन होगा। being purchased from Naina but not recorded। अब अगर क्वेश्चन आपको नहीं है, मान ली सामने नहीं है, तो भी सामने जो हम ये नरेशन लिख रहे हैं वही क्वेश्चन आपको। नाउ रेक्टिफाइड, क्या लिख लीजिए? नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड, इसको लिख देना। नाउ रेक्टिफाइड, इसको रेक्टिफाइड कर दिया गया। नंबर 3, गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000। वी आर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, प्रिया को गुड्स रिटर्न कर दिया गया। प्रिया को, तो प्रिया को जो गुड्स रिटर्न किया गया लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं किया गया, पूरा का पूरा आपको इग्नोर, छूट गया, आपको ओमिटेड हो गया। ठीक है, गुड्स रिटर्न टू प्रिया, तो कौन सा गुड्स रिटर्न होता है? परचेज किया हुआ। तब एंट्री क्या किएगा? क्या कीजिएगा एंट्री? प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, पूरा एंट्री पास करना पड़ेगा। तो प्रिया अकाउंट डेबिट जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया था, प्रिया, प्रिया अकाउंट डेबिट 12,000। टू करेंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, तो चलिए हम लिखते हैं परचेज रिटर्न। तो क्या लिखेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? 12,000। बीइंग गुड्स रिटर्न टू किसको? प्रिया, बट नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड नहीं हुआ। नाउ रेक्टिफाइड या नाउ करेक्टेड लिख सकते हैं। नाउ करेक्टेड। नंबर 4, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि 10,000। वी आर नॉट रिकॉर्डेड। राशि से गुड्स वापस आया, रिटर्न आया गुड्स, लेकिन एंट्री नहीं हुआ, बुक में एंट्री हुआ ही नहीं। गुड्स रिटर्न कौन सा आता है? सेल्स क्या हुआ? तब लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? सेल्स 10,000 का। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 10,000 टू राशि अकाउंट।
being goods returned from राशि but not recorded now corrected। ठीक है, दो में हम रेक्टिफाइड लिखे थे, उसका जगह हम क्या लिखे अभी, करेक्टेड, तो भी सही है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन 2 बनाते हैं, उसको भी देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सामने हम थोड़ा दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000, वे आर रिकॉर्डेड 500। अब इसमें क्या हो गया, पार्शियली रिकॉर्ड हो रहा है। इसमें पिछला क्वेश्चन जो बताए थे पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ, 5000 का माल बेचे और रिकॉर्ड कितना किए, वे आर रिकॉर्डेड 500। तो कुछ छूट जा रहा है, तो जो छूटेगा उसी का एंट्री करेंगे। ठीक है ना, तो इसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, नाम सब वही है, लेकिन इसमें क्या पार्टली रिकॉर्डेड है। उसमें क्या हो गया, फुली ओमिटेड था, पूरा का पूरा छूट गया था। इसमें क्या हुआ, कुछ पार्शियली या पार्टली रिकॉर्ड हो जा रहा है। तो जितना रिकॉर्ड नहीं हुआ है उसी को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, जितना नहीं हुआ है उसी को। कितना नहीं हुआ ये पढ़कर समझते हैं। चलिए पढ़ते हैं और बोलते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रेक्टिफाई करने वाला क्वेश्चन नंबर 2, Q2। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश, फॉर्मेट बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जर्नल कीजिएगा। नंबर 1 पढ़ते हैं। क्रेडिट सेल्स टू मृदुला 5000, वी आर रिकॉर्डेड 500। 5000 का माल मृदुला को बेचा गया था और कितना रिकॉर्ड किया गया, 500। कितना का नहीं किया गया, 4500। इसी का रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो मृदुला को गुड्स बेचा गया है, तो यहाँ लिखिए मृदुला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बेचे 5000 और लिख दिए 500, 4500 का मिस्टेक है, तो 4500 की एंट्री करेंगे। तो मृदुला अकाउंट डेबिट, मृदुला अकाउंट डेबिट 4500, यही मिस्टेक था। 500 रिकॉर्ड हो गया 5000 में। टू सेल्स अकाउंट, बीइंग सोल्ड टू मृदुला रुपीज़ कितना, 5000 रुपीज़ 5000, बट रिकॉर्डेड ओनली रुपये कितना, 500। ठीक है, नाउ करेक्टेड, नाउ करेक्टेड हो गया। रेक्टिफिकेशन, मतलब जो गलती सुधार गए। ठीक है, नंबर 2, क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम नैना। नैना से क्रेडिट परचेज किया कितना, 8000 का। वे आर रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड कितना किया गया था, 800। नैना से परचेज किया गया गुड्स कितना, 8000 का, रिकॉर्ड किए 800 का, 7200 का मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो नैना से परचेज किया गया है, तो एंट्री क्या होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट 8000 का परचेज किया गया, कितना का, 8000 का। रिकॉर्ड कितना किया गया बुक में, अकाउंट में 800 रुपया, तो 7200 रुपया जो है ये हमारा मिस्टेक है, 7200 रुपया। 2 लिखेंगे नैना अकाउंट।
7,200 रुपया। Being purchased from Naina 8,000. Being purchased from नैना, रुपये कितना? रुपये 8,000, 8,000। बट रिकॉर्डेड ओनली, रुपये कितना? 800। नाउ करेक्टेड, या नाउ जो मैंने लिखी है रेक्टिफाइड लिख देते हैं। नाउ रेक्टिफाइड हो गया, बन गया। वन टू थ्री, नंबर 3 में पढ़ते हैं। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, प्रिया को गुड्स रिटर्न किया 12,000। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000। वे रिकॉर्डेड 1,200 रुपया। रिकॉर्ड कितना किए इसमें हम लोग? 1,200 रुपया। तो 10,200 का मिस्टेक हो गया, ठीक है, घटा कर देख 10,200 रुपया का। तो गुड्स रिटर्न टू प्रिया, तो क्या करेंगे? प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, लेकिन 12,000 का वापस किया गया था और लिखिए कितना? 1,200 रुपया। तो 10,800 का मिस्टेक हो गया। तो 10,800 को सुधारिए यहाँ पे। प्रिया अकाउंट डेबिट, प्रिया अकाउंट डेबिट, मिस्टेक जो होगा उसी देंगे 10,800 रुपया। 1,200 में 12,000 का एंट्री हो गया है, कितना का नहीं हुआ? 10,800 का। तो प्रिया अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट 10,800 रुपया। Being returned to Priya 12,000. Being returned to Priya rupees 1,200. But recorded only rupees 1,200. Now corrected. नंबर 4, गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि, राशि से गुड्स वापस आया कितना का? 10,000 का, लेकिन रिकॉर्ड कितना किया? वेयर रिकॉर्डेड एज रुपीज 1,000, एज रुपीज 1,000। 10,000 का माल क्या हुआ? वापस आया, लिखे कितना? 1,000, 9,000 का मिस्टेक हो गया। तो लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न, गुड्स कितना का वापस आया? 10,000 का, लिखे कितना? 1,000, मिस्टेक कितना का हो गया? 9,000। तो 9,000 रुपया। 2 करेंगे राशि अकाउंट, 2 क्या होगा? राशि अकाउंट 9,000। Being goods returned from राशि, रुपीज 10,000। but recorded only रुपये 1,000। now corrected, हो गया। 2 क्वेश्चन बनाए, एक में पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, एक में पार्शियली या पार्टली या अंशतः रिकॉर्ड किया गया था। ख़त्म हो गया ये, ठीक है।
अब कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, आते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर क्या आते हैं? 8। थोड़ा देखा जाए। ये देखिए हम यहाँ पर टिक कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी एंट्री कितना? 5 एंट्री है। अ सेल ऑफ गुड्स राजा राम 2500 पास थ्रू द परचेजेज बुक्स। पूरा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक इसी को बनाते हैं। नरेशन जो लिखेंगे समझिए, जो इसका क्वेश्चन उसी को नरेशन में लिखा जाता है, तो नरेशन में पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 8, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यही कहा जा रहा है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। तो चलिए करते हैं, यहाँ पर जर्नल करना है। इसमें जितना भी हम लोग 2 साइडेड होता है उसका रेक्टिफिकेशन जो होता है जर्नल से ही होता है, जर्नल बना कर ही होता है, ठीक है। 2 साइडेड जहाँ होगा मिस्टेक। इन द बुक्स ऑफ डैश डैश। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एंट्री नंबर 1, जर्नल का फॉर्मेट बना के एंट्री कीजिएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 डेट कॉलम या सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, उसमें लिखिएगा, ठीक है। नंबर 1 पढ़ते हैं। अ सेल ऑफ गुड्स राजा राम 2500, राजा राम 2500, राजा राम को 2500 का माल बेचा गया। वॉज पास्ड थ्रू द परचेजेज अकाउंट, लेकिन परचेजेज अकाउंट में लिख दिया गया। राजा राम को गुड्स बेचा गया, राजा राम को गुड्स बेचा गया। अब देखिए जो थ्योरी हम बताए थे उसमें होगा, राजा राम को गुड्स बेचा गया, जर्नल क्या होता? राजा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माइंड में रखिए, राजा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गलती से परचेज बुक में एंट्री हो गया, मतलब परचेजेज अकाउंट डेबिट टू राजा राम हो गया। क्लियर है? परचेज हो गया क्या? डेबिट। तो अब क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा, मिस्टेक ही हुआ। तो राजा राम अकाउंट डेबिट, तो राजा राम को माल बेचा गया, तो राजा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना ही चाहिए। तो इसको लिखिए राजा राम अकाउंट डेबिट, राजा राम अकाउंट डेबिट। कितना रुपया गुड्स बेचा गया राजा राम को? 2500 का। तो टू करें क्या? सेल्स अकाउंट, राजा राम है, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट 2500 रुपया। एंट्री किस बुक में हो गया मिस्टेक? परचेज बुक में। तो परचेज में बराबर देखिए, जर्नल सिंपल पढ़ेंगे, परचेज को डेबिट किया जाता है, तो गलती से डेबिट हो चुका होगा तो उसको सुधारने के लिए करेंगे टू करेंगे परचेजेज अकाउंट। टू क्या करेंगे? परचेजेज अकाउंट 2500 रुपया या 5000 रुपया। और एक चीज़ याद रख लीजिए, जब भी कहने का मतलब है कि 2 अकाउंट में जब मिस्टेक हो चुका है, 2 अकाउंट में, इसमें परचेज में भी मिस्टेक हो चुका था और सेल्स में भी, जब 2 अकाउंट में मिस्टेक होगा तो पहले सही एंट्री पास कर लीजिए। सही एंट्री क्या होगा? राजा राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पहले सही एंट्री पास कर लीजिए। तो इस चैप्टर को वही लोग बना सकेगा जिसका जर्नल मजबूत होगा, जर्नल क्लियर होगा। तो पहले क्या? सही एंट्री पास कर लीजिएगा, ठीक है। तो राजा राम अकाउंट टू सेल्स कर लेंगे। गलती किसके कारण हुआ? रीजन देखिए, गलती हुआ परचेजेज अकाउंट में, गलती से परचेजेज को डेबिट कर दिया गया था, तो उसको अपोजिट में लिख दीजिए, परचेजेज अकाउंट, क्लियर हो जाएगा। सही को सही एंट्री में रखिए, जिसके वजह से गलती हुआ उसको अपोजिट में कर दीजिए, क्योंकि परचेज को डेबिट किए होंगे तो परचेज क्रेडिट कर दिए, ये सुधर जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, हो जाएगा। बीइंग सोल्ड टू राजा राम, सोल्ड टू, हम लिख देते हैं आर राम, आर मतलब राजा राम। बट रिकॉर्डेड इन परचेजेज अकाउंट, कहाँ इसका रिकॉर्ड कर दिया हम लोग? बट रिकॉर्डेड, बट में एक चीज़ और जोड़ देते हैं हम, रॉन्गली, ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, बट रॉन्गली, गलती से, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेजेज अकाउंट। नाउ करेक्टेड,
पिछला जो आप 2 क्वेश्चन बताएं उसमें कोई डबल मिस्टेक नहीं हुआ था, एक ही बुक था, जिस बुक में एंट्री किए थे उसमें या तो पूरा छोड़ दिए थे या पार्शियल एंट्री किए थे। यहाँ पर मिस्टेक हुआ क्या, 2 अकाउंट में। 2 अकाउंट जब मिस्टेक होगा तो पहले आप क्या कीजिए, सही एंट्री को पास कर दीजिएगा, और जिसके कारण गलती हुआ उसको उसके अपोजिट में लिख दीजिएगा, वो अपने आप सुधर जाएगा। ठीक है, फिर देखिए हम समझाते हैं 2 नंबर, पढ़ के बताते हैं, समझाते हैं इसको। देखिए, सैलरी 800 पेड टू हरी बाबू, पेड टू हरी बाबू। हरी बाबू को सैलरी पेमेंट किया गया 800 रुपया, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, गलती से हरी बाबू के पर्सनल अकाउंट में लिख दिए। हरी बाबू को सैलरी पेमेंट किया गया, तो जब सैलरी पेमेंट करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है, हरी बाबू का नाम नहीं होगा, जो कि सैलरी किसी आदमी को ही पेमेंट किया जाता है, हरी बाबू, राम, श्याम, सोहन, मोहन। तो यहाँ सैलरी बोला है, इसलिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, कैश अकाउंट, और गलती से हम लोग हरी बाबू को डेबिट कर दिए। पहले सेंट्री पास कीजिए, क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था, तो सैलरी को डेबिट कर दिए, सही जगह पर रख दिए। टू कैश तो हो चुका, लेकिन गलती से कैश नहीं कहते, हरी बाबू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हरी बाबू को उल्टा में लिख दीजिए, तो टू लिख देंगे हरी बाबू, तो क्या होगा, हरी बाबू अकाउंट 800 क्रेडिट में। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड टू एच बाबू, एच बाबू मतलब हरी बाबू, बट गलती से रॉन्गली, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, हिज पर्सनल अकाउंट में उसके नाम पर एंट्री कर दिएगा, हिज पर्सनल अकाउंट। नाउ करेक्टेड, एंट्री नंबर 3 पढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह 1000 वॉज इंटर्ड इनटू परचेजेस बुक, गलती से परचेजेस बुक में एंट्री हो गया। फर्नीचर खरीदा गया मोहन सिंह से 1000 का, मोहन सिंह से 1000 का उधार फर्नीचर खरीदा गया। जनरल पास के सही क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह अकाउंट, तो क्या होगा, मोहन सिंह अकाउंट। तो लिखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये सही एंट्री करना है हमको। ये मिस्टेक क्या हुआ, 2 अकाउंट में हुआ है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1000 रुपया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन सिंह 1000 रुपया। गलती क्या हो गया, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया, उसको हमको सुधारना है, तो उसको अपोजिट में लिख दीजिए, तो टू क्या कर देंगे, परचेजेस अकाउंट। $1000 being furniture purchased furniture purchased from M Singh, Mohan Singh, but wrongly debited to purchases account, क्या हो गया, गलती से wrongly debited to purchases account, wrongly debited to purchases account, now corrected। नंबर 4 पढ़ते हैं। ठीक है, 4 में आपको 5000 स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग वॉज डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, 5000 रुपया खर्चा किया बिल्डिंग को बड़ा करने में,
माने बिल्डिंग के एक्सटेंशन में, बिल्डिंग के विस्तार करने में, उसको बढ़ाने में, बड़ा करने में, तब एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। क्योंकि बिल्डिंग को बड़ा कर रहे हैं तो बिल्डिंग में का कॉस्ट बढ़ेगा, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया। और गलती से क्या कर दी एंट्री? बिल्डिंग रिपेयर्स। रिपेयर्स क्या होता है? मान लीजिए उसका प्लास्टर थोड़ा सा हट गया तो उसको वहाँ पर हम लगा दिए, वाइट वॉशिंग कर दिए, कलर कर दिए। ये सब क्या होता है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में होता है, तो इसको खर्चा मानते हैं। ये खर्चा नहीं है, बिल्डिंग का एक्सटेंशन हो रहा है, बिल्डिंग को बड़ा किया जा रहा है। ठीक है, माने एक फ्लोर से 2 फ्लोर बनाया जा रहा है, 3 फ्लोर बनाया जा रहा है, या एक रूम से 2 रूम बनाया जा रहा है, तो ये बिल्डिंग के कॉस्ट में जुड़ता है। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता है। तो यहाँ लिखिए एक्चुअली में क्या हो गया? खर्चा, माने बिल्डिंग रिपेयर्स को डेबिट कर दिया गया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो टू करेंगे यहाँ पर बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। कितना रुपया है? 5,000। टू लिखिए यहाँ पर बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। रिपेयर्स अलग चीज़ है, ठीक है। बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। being spent on, खर्चा किया, एक्सटेंशन माने बढ़ाने में, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, बट डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ज़्यादा नहीं हम एंट्री लिख रहे, ठीक है। डेबिटेड टू रिपेयर्स, क्योंकि एक और एंट्री यहाँ पूरा कर देते हैं, रिपेयर्स अकाउंट। नाउ करेक्टेड। नंबर 5 यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। 5 नंबर, गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनीराम 1,200 रुपया। मनीराम से गुड्स वापस आया तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनीराम। रिकॉर्डेड टू रिटर्न आउटवर्ड बुक। रिटर्न आउटवर्ड मतलब एंट्री कर दिए परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए रिटर्न वापस आया तो इसको लिखेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। क्या करेंगे? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट। मनी से जब माल वापस आया, कौन है? मनीराम, मनीराम। तो रिटर्न इन वर्ड, ये एक्चुअली में है क्या? ये सेल्स रिटर्न है। कितने रुपये का है? 1,200 रुपया का। एंट्री हो गया रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड माने वापस करना, वो क्रेडिट जाता है, उसको डेबिट कीजिए। रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, रिटर्न आउट वर्ड अकाउंट डेबिट 1,200 रुपया टू मनीराम। चलिए एम राम लिख देते हैं, मनीराम, टू मनी राम अकाउंट। तो इसका नरेशन थोड़ा अपने से लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बिंग करके, बिंग नरेशन लिखिए भाई। गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनीराम रिकॉर्डेड टू परचेज और परचेज रिटर्न नाउ करेक्टेड। रिटर्न आउटवर्ड नाउ करेक्टेड हो गया। तो इसमें क्या चाहिए था आपको? 2 अकाउंट में मिस्टेक हुआ था, ठीक है। सिंपल बता दिए, पूरा का पूरा आपको क्या हो गया? एंट्री नहीं हुआ, पार्शियल एंट्री हुआ, और क्या हो गया? 2 अकाउंट में जब मिस्टेक हो गया, डबल। चलिए कुछ और देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 10? पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा और समझ में आ जाए ताकि। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नीचे में है, पास जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा पेन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या? 10। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पास कीजिए, एंट्री देख लीजिए 1 2 3 4 5। 5 इसमें जनरल 5 है, 6 है, 7 है, दूसरे पेज में भी है, ठीक है। थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। ये हो गया, और इसका जो बचा एंट्री देखिए यहाँ पर, यहाँ तक 6 नंबर और 7 नंबर, ये देख लीजिए, बस यहाँ तक, ठीक है। लंबा सा हम टिक जो दे दिए हैं, टिक यहाँ पर कर दिए हैं, यहाँ तक क्वेश्चन 10 नंबर। अब बनाते हैं।
इसको देख लीजिएगा इतना, तो अब क्या होगा, सिंपल जर्नल आपको है क्या है, रेक्टिफिकेशन होगा बिफोर प्रीपेइंग टर्म, बिफोर वाला था, फिर आफ्टर बता देंगे। एंट्रीज क्वेश्चन नंबर 1, मैंने 1 नंबर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन 10 है, उसका 10 का 1। मशीनरी परचेज्ड, क्वेश्चन होता है मशीन परचेज 5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, गलती से परचेज में डेबिट कर दिया गया, परचेज में डेबिट कर दिया गया। मशीन खरीदा गया ना, तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, जनरल पास कीजिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गलती से क्या हो गया, परचेजेज अकाउंट में एंट्री हो गया, परचेजेज को डेबिट कर दिया गया था गलती से, तब यहाँ कीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये तो सही एंट्री है। मशीनरी अकाउंट टू कैश होना चाहिए, तो लिखिए मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000, और एंट्री कहाँ हो गया, परचेजेज अकाउंट डेबिट, तो 2 लिख लीजिए यहाँ पर। हो गया एंट्री क्लियर, खत्म हो गया एंट्री। बीइंग परचेज ऑफ मशीनरी, क्या है, परचेज ऑफ मशीनरी, रॉन्गली, गलती से, क्या चीज है, रॉन्गली, wrongly debited to purchases account, wrongly debited to purchases account, now corrected, हो गया। नंबर 2 में आते हैं, 2 में लिखा हुआ है 700 पेड टू, ठीक है, मोहन कपूर, SH मोहन कपूर, हम खाली मोहन कर देते हैं, श्री मोहन कपूर हुआ, SH मोहन कपूर, 700 पेड टू मोहन कपूर एज ए लीगल चार्जेस, मोहन कपूर को लीगल चार्ज का पेमेंट किया गया, किसका, लीगल चार्ज खर्च होता है, तो लीगल चार्ज अकाउंट डेबिट, लीगल चार्ज खर्च होता है, लीगल चार्ज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, ये एंट्री होना चाहिए था, ठीक है। वे आर डेबिटेड टू द पर्सनल अकाउंट, मतलब कि मोहन कपूर की एंट्री कर दिया, उसको डेबिट कर दिया गया, लीगल चार्ज जो हुआ वो खर्च हुआ, तो खर्च को डेबिट लिखते हैं, तो लीगल चार्ज अकाउंट डेबिट, एंट्री तो ये होना चाहिए था, लीगल चार्ज, ये खर्च हुआ, खर्च को डेबिट करते हैं, इसमें जर्नल में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कितना रुपया है, 700, डेबिट। 2 करेंगे क्या, मोहन कपूर, 2 क्या करेंगे, श्री मोहन कपूर, तो खाली M कपूर लिख देते हैं, ठीक है, मोहन कपूर, गलती इसको डेबिट कर दिया गया, मोहन कपूर अकाउंट, कितना, 700। बीइंग लीगल चार्ज पेड टू M कपूर, बट wrongly debited to his personal account, now corrected। नंबर 3 आइए, 10,000 पेड टू एस्कॉर्ट कंपनी फॉर मशीनरी परचेज, एस्कॉर्ट कंपनी से मशीन खरीदा गया, कितना का, 10,000। स्टैंड डेबिटेड टू स्कॉट कंपनी अकाउंट, उसके स्कॉट कंपनी को डेबिट कर दिया गया, एस्कॉट कंपनी से मशीन खरीदा गया कैश में, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था,
कर दिए क्या, स्कॉट कंपनी को डेबिट कर दिए। तो मशीन खरीदा गया, पहले एंट्री पास कीजिए ना, मशीनरी अकाउंट टू कैश अकाउंट माइंड में। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपया। मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश होना चाहिए था, लेकिन डेबिट में एस्कॉट कंपनी को लिख दिए। तो टू लिखिए, क्रेडिट कर देंगे एस्कॉट कंपनी, एस्कॉट्स कंपनी टू एस्कॉट्स कंपनी अकाउंट 10,000 क्रेडिट में। बिंग पर मशीनरी परचेस्ड, मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम एस्कॉट कंपनी, एस्कॉट कंपनी इन कैश, याद रखिए इन कैश, नगद में। बट रॉन्गली डेबिटेड है ना, बट रॉन्गली डेबिटेड, इसमें नरेशन लिखना बहुत जरूरी, नरेशन पर ही नंबर इस पर है, ठीक है, क्लियर करना है। डेबिटेड टू हिम, उनके अकाउंट कर दिए हिम। नाउ करेक्टेड, नाउ करेक्टेड, इसमें नरेशन थोड़ा लंबा ही होगा, लिखना पड़ेगा। 3 के बाद आइए 4 नंबर। 4 में क्या है, टाइपराइटर परचेस्ड, टाइपराइटर खरीदा गया 6,000 का। वॉज रॉन्गली पास थ्रू परचेजेज अकाउंट, परचेजेज बुक, खरीदा क्या गया टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या होगा, टाइपराइटर इक्विपमेंट एसेट है, तो टाइपराइटर अकाउंट डेबिट होगा टू कैश, और गलती से उसको परचेजेज, परचेजेज गुड्स के लिए इस्तेमाल होता है, मालूम होना चाहिए, परचेजेज गुड्स के लिए यूज होता है। तो लिखेंगे टाइपराइटर, या लिखिएगा ऑफिस इक्विपमेंट, चलिए टाइपराइटर लिख देते हैं। टाइपराइटर अकाउंट डेबिट, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट। टू क्या करेंगे यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट, जो कि परचेजेस को डेबिट कर दिए थे, टाइपराइटर अकाउंट डेबिट करेंगे, और गलती से परचेजेस को डेबिट किए थे पहले, तो टू परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कितना है देखे नहीं, 20,000। नहीं कितना है, अमाउंट है 6,000, सॉरी अमाउंट है 6,000, कितना 6,000 नॉट 20, कितना 6,000, 6,000 रुपया डेबिट में और 6,000 रुपया क्रेडिट में। बीइंग परचेज ऑफ टाइपराइटर, बीइंग परचेज ऑफ टाइपराइटर, क्या बीइंग क्या होगा, परचेज ऑफ, बीइंग परचेज, परचेज ऑफ टाइपराइटर, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, गलती से रॉन्गली, रॉन्गली डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट, नाउ करेक्टेड। आते हैं उसके बाद 5 नंबर आते हैं, नंबर 5, 7 तक शायद है क्वेश्चन, ठीक है। 5वां नंबर, 5 में है 20,000 पेड टू परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर प्रोप्राइटर हैज़ बीन चार्ज टू जनरल एक्सपेंसेस। प्रोप्राइटर जो है व्यापारी है, जो बिजनेस का मालिक है, ठीक है, उसका मोटरसाइकिल खरीदा गया, प्रोप्राइटर का मोटरसाइकिल के लिए खरीदा गया, कितना 20,000, 20,000 का मोटरसाइकिल खरीदा गया प्रोप्राइटर के लिए, और एंट्री कर दी जनरल एक्सपेंसेस। प्रोप्राइटर जो अपने लिए खरीदता है बाइक मोटरसाइकिल, वो हो गया पर्सनल यूज़, तो लिखिएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि प्रोप्राइटर जो है अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाइक खरीदा है, तो क्या करेंगे ड्राइंग्स, पर्सनल यूज़ के लिए क्या करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और एंट्री क्या हो गया जनरल एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिए, तो टू क्या करेंगे जी एक्सपेंसेस, जी मतलब जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000 रुपया।
मोटरसाइकिल खरीदा किसके लिए? प्रोप्राइटर के लिए। ठीक है, तो लिख देते हैं बीइंग स्पेंट फॉर पर्सनल यूज। बीइंग क्या हो गया? बीइंग स्पेंट खर्चा किया गया, स्पेंट फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल। बाइक जो है पर्सनल था उसका, पर्सनल यूज, बट wrongly debited to, but wrongly debited to general expenses account, general expenses account, now corrected। अब इसका सुधार कर दिया गया, ठीक है, रेक्टिफाई हो गया। नंबर 6, 5,000 पेड फॉर परचेज ऑफ गैस इंजन वे आर डेबिटेड टू परचेजेज अकाउंट। गैस इंजन खरीदा गया, ठीक है, गैस इंजन। तो गैस इंजन जो है एसेट है, मशीन में आ जाता है, ठीक है। तो गैस इंजन अकाउंट डेबिट क्या करेंगे? गैस इंजन अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था, और लिख दिए परचेजेस को डेबिट कर दिए। ये सब डबल अकाउंट में मिस्टेक हो, 2 अकाउंट का मिस्टेक है। तो टू क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट। कितना रुपया का है? 15,000। 15,000 का गैस इंजन लिया गया, तो गैस इंजन अकाउंट टू कैश होना चाहिए था, और गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया गया, लिख दिए। बीइंग परचेज ऑफ गैस इंजन क्या है? परचेज ऑफ गैस इंजन wrongly debited to purchases account, wrongly debited to purchases account, now corrected। एक और देख लीजिए, लास्ट 7 नंबर, 7वां नंबर आखिरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको हम क्या दोनों कंडीशन बता दिए, पूरा मिस्टेक हो चुका था, पार्शियली एंट्री किया गया था, 2 अकाउंट में मिस्टेक हुआ, ठीक है। कैश पेड टू राम 400, चलिए वही जो हम बताए थे एग्जाम्पल। कैश पेड टू राम 400, राम को 400 पेमेंट किया गया, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होना चाहिए था। डेबिट टू अकाउंट ऑफ श्याम, और श्याम को डेबिट हो गया, तो इसके लिए एंट्री कीजिए राम अकाउंट डेबिट, राम अकाउंट डेबिट। कितना रुपया? 400 रुपया। टू कैश होना चाहिए था, तो इंट्री के शाम को डेबिट कर दिए, तो टू क्या होगा? शाम्स अकाउंट, टू शाम्स अकाउंट 400। बीइंग पेड टू, बीइंग पेड टू राम, wrongly debited to Shyam's account, wrongly debited to श्याम्स अकाउंट। चलिए अब क्या बोले हैं, रगड़ते चले जा रहे हैं, ठीक है, नाउ करेक्टेड। तो इसको देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ये बताए हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले का मिस्टेक था, ठीक है। ख़त्म हो गया बात यहाँ तक। तो इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, काफ़ी समझने के लिए सिंपल आपको, ठीक है। हो गया, देखने के लिए वीडियो, थैंक्स।